एनजी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, 19 सितंबर को नरवाना के केएम कॉलेज में दनौदा के एक युवक मदन नामक के युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी कुछ युवकों के द्वारा, और ये बवाल भी चला। और इसी बात को लेकर नरवाना के सिविल हॉस्पिटल में पूरा दनौदा गांव और आसपास के गांव पहुंचे, जहां पर उसका पोस्टमार्टम किया गया था। और वहां पर डेड बॉडी को रखकर हाईवे जाम करने की भी बातचीत हुई थी। लेकिन जब दनौदा गांव के लोगों प्रशासन ने उनसे बात की तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अभी इस मामले को 2 महीने हो चुके हैं। अभी तक जो आरोपी हैं, कुछ आरोपी जो मेन आरोपी हैं, वो गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। और जिसको लेकर दनौदा की बिनैन खाप है, दनौदा के चबूतरे पर कल एक बड़ी महापंचायत हुई, और ये महापंचायत उसी मामले को लेकर हुई। और हमारे साथ आप पीछे साइड में देख रहे हैं रघुवीर सिंह जी है, प्रवक्ता है बिनैन खाप के। तो इनके पास पहुंचे, आखिर जो मामला हुआ है उसको लेकर जो पंचायत हुई है उसमें क्या फैसला हुआ है। तो अभी शुरू कर लेते हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को जरूर शेयर करें। मामला केएम कॉलेज में मर्डर का है और गांव दनौदा का युवक था मदन नाम का। तो शुरुआत कर लेते हैं, पूरी बात जानेंगे आखिर अब महापंचायत का क्या फैसला होगा। रघुवीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर, 19 सितंबर को आपके गांव के मदन नाम के युवक की पीट कर कुछ युवकों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर वहां पर जब प्रशासन ने आपसे बातचीत की गई तो यही बात की कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अभी 2 महीने हो चुके हैं। तो आज कल जो महापंचायत आपके द्वारा की गई है, जो नौदा बिनैन खाप है, तो उसमें वो पंचायत का क्या मेन मकसद था? सबसे पहले तो मैं एनजी न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आकर हमारी समस्याओं को प्रशासन के समाज के समक्ष उठाने का काम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबने पता है कि 19 सितंबर को एक निर्दोष युवक जो दनौदा का रहने वाला था मदन, उसकी एक गैंग द्वारा पीट कर जघन्य हत्या करी गई थी। और जिस टाइम उसकी हत्या करी जा रही थी तो वो भाग के कॉलेज प्रशासन के पास गया था, किसी लेक्चरर या डीपी था, और उससे गुहार लगाई, सर ये मेरा कत्ल करेंगे, आप मेरे को बचाओ। वीडियो में भी आया। लेकिन उस डीपी जो भी था उसने उसकी जान बचाने की कोशिश नहीं करी, बल्कि उन दरिंदों को हवाले कर दिया। तो हमारी सबसे पहले तो यही मांग है कि उस डीपी जिसने इतना बड़ा उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया मदन के साथ, उस पर भी हत्या का मामला दर्ज करा जाए। फिर जिस दिन वहाँ बात हुई, प्रशासन से हमने कहा कि गिरफ्तार करो पहले। उन्होंने रात में रेड भी करी है। फिर पुलिस प्रशासन ने हमने कहा कि 2 आरोपियों की हमने शिनाख्त हो गई है, आप इसका दाह संस्कार कर दो, हम 2 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। हमने प्रशासन की बात पर विश्वास करा और उस लड़का का दाह संस्कार कर दिया। आज तो हमने अफसोस है इस बात का कि यदि हम उस लड़के का दाह संस्कार उस दिन ना करते और सड़क पर शव रख कर धरना देते तो शायद बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो जाती। इस बात का भी हमें अफसोस है। अब 2 महीने हो गए, 19 तारीख को हम नरवाना प्रशासन से, एसपी, एएसपी या और जहाँ भी हमने कोशिश करी, हम हर जगह प्रशासन से मिले कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। वो 1 हफ्ता का टाइम मांगे हर बार कि 1 हफ्ता में हम आपको दूध का दूध, पानी का पानी करके देंगे। लेकिन 2 महीने हो गए, अब तक किसी चौथा आदमी की तो गिरफ्तारी नहीं हुई। और एक और बात सोचने की है, यदि किसी की गिरफ्तारी ना होती तो हम ये समझते पे पुलिस को सुराग नहीं लगा। 3 गिरफ्तारियां पहले हो चुकी है और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उनसे इन्वेस्टिगेशन करके दूसरे जो कातिल हैं उनको तो गिरफ्तार करना बहुत आसान है, पुलिस उनके परिवार तक पहुंच सके, दबाव बना सके। लेकिन हमें अफसोस है कि 3 सुराग होने के बावजूद भी असली दोषी अब तक गिरफ्तार नहीं करेगी। तो इस बात को लेकर सारी खाप में, इलाका में रोष था। कल बिनैन खाप की कार्य करने की मीटिंग हुई, हमने हर पहलू पर विचार करा और प्रशासन से भी बात पहले कर ली थी। लेकिन ये बात हुई कि प्रशासन का रवैया बिल्कुल डुलमुल है। अब तो हमने सड़क पर आना ही आना पड़ेगा। रघुवीर जी, जैसे अभी
जो आरोपी है या जो घटना हुई है केएम कॉलेज में, क्या उसके बारे में कुछ प्रशासन से आपकी बातचीत हुई कि आखिर घटना का कारण क्या रहा? ये जो घटना हुई है, कहीं न कहीं एक बड़ी घटना है। तो ऐसे में इसका मेन क्या कहीं न कहीं उसका कारण खोज निकाला पुलिस ने? तो इसका इसी बात का तो अफ़सोस है हाँ। कि पुलिस के पास 3 दरिंदे गिरफ्तार हैं हुँ, और पुलिस अब तक हमने ये नहीं बता सकी ये कत्ल क्यों हुआ? हुँ, इसके पीछे क्या षड्यंत्र था? हुँ। यानी कुल मिला के पुलिस का रवैया नकारात्मक है, जिसका हमने बड़ा अफ़सोस है, खेद अफ़सोस है। जो मेन षड्यंत्र करता है और प्रशासन को पता है कौन है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? इस तरीके से तो जो ढीला रवैया अपना तो कल ना दूसरा कत्ल हो जाएगा और नरवाना तो इस मामले में बदनाम हो रहा है। मोहल्लों की आपस में लड़ाई हो है, पुलिस कार्रवाई करती नहीं तो ये आगे बढ़ावा मिला है। तो इसे करके हमने कल ये करा कि हमने ये पता था कि पुलिस हमारे पास आवेगी, प्रशासन आवेगा, वो टाइम मांगेंगे। पहले हमने 5 दिन का उनको टाइम दे दिया 17 तारीख तक। अच्छा, अच्छा जी। 17 तारीख तक गिरफ्तार कर लिया पुलिस। हमने क्या दिक्कत है? हम क्यों रोड पे यानी पहले बैठाएंगे? प्रशासन को आपने 17 तारीख तक कह दिया है कि आप गिरफ्तार कीजिए तो आगे की जो कार्रवाई है वो बंद हो जाएगी। बिल्कुल, हमने ये कह दिया कि 17 तारीख तक कि हमें संतुष्ट करो। यदि आप गिरफ्तार कर ले हम क्यों रोड पे आवांगे? इसलिए ये 17 तारीख तक गिरफ्तार तो कर ले पुलिस, हम उनका धन्यवाद करांगे। ना तो नेशनल हाईवे जाम करांगे और ये भी है कि उस दिन हम शाम में अपनी मीटिंग भी करांगे। हो सकता है हम दूसरी खापों का सहयोग लेकर अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर दें। तो जैसे बिनैन खाप की बात करें या फिर और भी है, तपा है, दमतान है, कालवन है, जो भी है, तो क्या वो भी इसमें शामिल होंगी? देखिए 19 तारीख का जो रोड जाम का फैसला है ये बिनैन खाप का फैसला है। अच्छा। यदि 19 तारीख को भी हमें संतुष्टि नहीं होती तो हम आसपास की जो खाप है, नरवाना खाप है, उजाना खाप है, दाड़न खाप है, कंडेला खाप है या दूसरी पंचग्रामी खाप है, सभी खापों का सहयोग लेकर के अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। अच्छा, तो अभी आपकी पंचायत हुई है, तो उसमें आपकी कुछ माँगे क्या माँगे विशेष तौर पर रखी गई है जो अभी पंचायत तो आपकी हुई है? विशेष तौर पर 2 ही मांग है। हुँ, एक तो जो कॉलेज प्रशासन है, हुँ। जिसके सामने वो लड़का मदन गिड़गिड़ाया था और प्रशासन ने उसकी जान बचाने की कोशिश नहीं करी, कॉलेज प्रशासन ने। जो दोषी है, जो डीपी है, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करा जाए और दूसरा ये जो दोषी है, षड्यंत्र करता है, इनको गिरफ्तार करके लोगों के सामने लाया जाए। अच्छा जी। और सर, अगर प्रशासन आपके पास 17 को आ जाता है, तो आप मतलब किस बात को लेकर सहमति जताएँगे? प्रशासन तो कल शाम में भी हमारे पास आया था। अच्छा जी। हमारा तो एक है, दोषियों को गिरफ्तार करके हमारे सामने आ जाओ प्रशासन, अच्छा जी। तो हम अपना पोस्टपोन कर देंगे, ना तो हमने तो सड़क पर आना ही आना है। जब इस किस्म की हत्या होगी और अब तक कार्रवाई नहीं, तो हमने तो ये भी है कि कल ना दूसरी भी हत्या का हो सके किसी की। तो हम तो आगे को देखते हुए भाई आगे इस किस्म का कोई जघन्य हत्याकांड ना हुआ है, उस पर रोक लगाए, अपना सख्त कदम उठाने पर मजबूर है। 19 तारीख को जब आपका यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा, एक धरना दिया जाएगा, तो वो जब धरना दिया जाएगा, तो वो क्या 1 दिन का होगा या फिर अनिश्चितकालीन होगा सर? फिलहाल हमारा जो रोड जाम का फैसला है वो 19 तारीख का 1 दिन का है। अच्छा जी। लेकिन शाम में हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग होगी, उसमें हम डिसीजन कराएँगे कि हमने अनिश्चितकालीन धरना लगाना है या फिर आगे जैसा भी उचित होगा वो मौके पे देखेंगे। रोड जाम किया जाएगा, तो रोड जाम का समय कुछ रहेगा भी, इतने बजे रोड शुरू हो जाएगा जाम करना या सुबह 9 बजे रो रोड जाम हो जाएगा और शाम में 6 बजे तक तो चला ही चलेगा। रुखी देखते जी, हाँ, बीच रुखी में जी कोई ऐसा बात आवे है कि हाँ, रुखी जी एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे आप रोड जाम करते हैं और लगातार कुछ ऐसी दिक्कतें भी हमारे सामने आ जाती है, जैसे इमरजेंसी सेवाओं को लेकर, शादी-विवाह को लेकर, कुछ ऐसी चीज़ें ही है जहाँ पर हमको उन चीज़ को ढील भी देनी पड़ती है रोड जाम में। तो ऐसे में मतलब उन चीज़ों के लिए क्या कुछ आपका रवैया रहेगा? देखिए इस बात पे हमने पहले विचार किया था हुँ, कि किसी की गमी शादी में ही किसी की मौत हो जाती है हुँ, और जाना पड़ा है, हुँ, तो हमने ये शनिवार का दिन चुना है हुँ, कि शनिवार को किसी की फौतगी पे मौत पे नहीं जाया जाता। हुँ। और दूसरा कोई इमरजेंसी है, कोई मरीज आवा है तो हम उसको नहीं रोकेंगे। अच्छा जी। जो ज़रूरी सेवाएँ हैं, मजबूरी है जिसके हॉस्पिटल में जाना है, किसी ट्रेजेडी हो जिस रिश्तेदारी में जाना है, उसको तो हम निकाल लेंगे। हुँ, हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, हमारा मकसद न्याय हासिल करना है और कार्रवाई होगी, अच्छा जी। तो हो जाएगी कार्रवाई। जब हमारा बच्चा चला गया, तो और बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, उसके अंजाम से हम वाकिफ़ भी हैं और ना घबराएँ। अच्छा, जैसे गाँव के अंदर अभी क्या चर्चा का विषय चला हुआ है प्रधान जी थोड़ा? अब तो बहुत ज़्यादा रोष है
कि प्रशासन का रवैया बेहद ढीला है, कि प्रशासन अब तक उसकी तह तक नहीं जा सका कि इसके पीछे षड्यंत्र के है। कम से कम 3 गिरफ्तार करे, उनसे कुछ तो उगला होगा उनकी राज, वो भी नहीं बता सका। प्रशासन के प्रति बेहद रोष है हमारे में। किसान नेता भी यहाँ पर पहुंचेंगे? नहीं, हम किसी तरह का इस एजिटेशन को राजनीतिक रंग नहीं देंगे। ये सामाजिक है और सामाजिक रखेंगे। हम किसी नेता को आमंत्रित नहीं करेंगे। यदि कोई आकर हमारा सहयोग करेगा तो हम उसका बहिष्कार भी मान नहीं करेंगे। लीजिए जैसे कोई किसान नेता है, तो अगर वो आपके धरने में शामिल हो जाता है तो क्या उस पर भी पाबंदी है? नहीं, हमारा सहयोग करने के लिए कोई भी आए, अच्छा जी। किसी किस्म की पाबंदी है, लेकिन हम किसी नेता को आमंत्रित नहीं करेंगे। हम अपनी लड़ाई आप लड़ेंगे। यदि हमारा कोई सहयोग करना चाहेगा उसका स्वागत है। आपके नॉलेज में रख दूं ये बातें। अगर प्रधान जी ने बताया है 17 तारीख को अगर प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई बिनैन खाप चाहती है, अगर उस पर अमली जामा पहनाया जाता है, कहीं न कहीं जो इनका एक कॉल है इनकी रोड जाम की, वो कहीं न कहीं रोक दी जाएगी। अगर वो को सहमति नहीं बनती है इनकी प्रशासन के साथ, तो 19 तारीख को आप सभी से निवेदन है कि आप 19 तारीख को कृपया दनौदा वाला जो हाईवे है, जो ये यहाँ को ना जाए, क्योंकि आपको कई दिक्कतों का सामना, ऐसे में ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि क्या पता आपने किसी ज़रूरी काम के लिए जाना हो, फिर यहाँ पर आप जाम में फंस जाएं, तो ऐसे में फिर आप इन लोगों को कहते हो, दोष देते हो कि ऐसे ये कर दिया वो कर दिया। तो ऐसे में आपको ये सूचना ज़रूरी है आपके पास कि आप अगर बाहर जाना चाहते हैं तो किसी और रास्ते से चले जाएं। यहाँ पर आपको मतलब दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये इनका गांव का मामला है और अब बुनियान खाप का, तो ऐसे में ये न्याय मांगने के लिए रोड पे आ रहे हैं। तो प्रधान जी, रोड पे आना कुछ दिक्कतें भी तो पैदा करता है, तो ऐसे में बिल्कुल, देखो किसी काम को सुलझावांगे तो उलझन भी आवेगी और हमें पता है कि लोग तंग भी होंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य किसी को तंग करना नहीं है। हम कोशिश करेंगे किसी को असुविधा ना हो, ज़रूरी सेवाएं बाधित भी ना हो। मेडिकल सेवाएं हैं, इमरजेंसी सेवाएं हैं, या किसी भी कारण में जाना है, इस किस्म का हम कोई काम नहीं करांगे जिससे हमारे पे उंगली उठे। इस तारीख को दनौदा गांव के हाईवे पर जाम किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके कि 19 तारीख को दनौदा का जो हाईवे है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। बने रहिए एनजी न्यूज के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।